हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक में सबसे पहले, क्योंकि इंडसइंड बैंक वीक भी नहीं हुआ था ज़्यादा, अगर आप देखें अक्षय, और जिस तरह के इनके नंबर्स आए हैं, और ये वन टाइम स्लिपेज है, हालांकि प्रोविजनिंग जरूर बड़ी, ये जो स्लिपेज है ये एक जरूर मैटर है जो जिसको बाजार वॉच करना चाहेगा, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में क्लियर किया है कि ये जो स्लिपेज है ये वन टाइम है। और इनफैक्ट उन्होंने आरबीआई सर्कुलर का रिस्क वेट पर उसकी भी बात की है। तो ग्रॉस स्लिपेज जो कि 1700 करोड़ 500 करोड़ लगभग बढ़ी है, इस पर क्या स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, या फिर एक फॉरवर्ड लाइनिंग देखेगा कि ये वन टाइम स्लिपेज है? इंडसइंड बैंक आज परफॉर्म कैसे कर सकता है? अक्षय, एक बार चेक करके बताएं चार्ट्स प्लीज। प्रियंका जी, अगर आप ऑप्शंस का डेटा पोजीशनिंग देखे अहेड ऑफ द रिजल्ट्स यस्टरडे, 1600 के पुट पे बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट का एडिशन था। क्लियरली इसका मतलब निकल रहा था कि एक पुट राइटर जो है एट द मनी के पुट में होल्ड कर रहा था उनके राइटिंग बेट्स। और अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो लॉन्ग एडिशंस है डेरिवेटिव्स में, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। बस गए 2-3 दिन में थोड़ी सी एक नरमी देखने को मिली थी प्राइसेस में। तो मेरा मानना है कि रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव होना चाहिए ऑन द मार्केट ओपनिंग। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1575, तो जब तक 1575 होल्ड कर रहे हैं ओपनिंग में, आपका व्यू पॉजिटिव है। अपसाइड में आप 1680 से 1720 ये आपके टारगेट एरिया बन सकते हैं। तो मैं एक रिकवरी या पॉजिटिव मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक में ऑन मार्केट ओपनिंग। आप एक रिकवरी पॉजिटिव साइड पर आप इंडसइंड बैंक को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा कल का था। ऑफ कोर्स आज अब देखना होगा कैसे रिएक्ट होगा। कल सिनेरियो बहुत अलग थे और आज आपको वो सिनेरियो नहीं दिख रहा, एटलीस्ट उस तरह की वीकनेस नहीं दिख रही है, और नंबर्स पर रिएक्शन तो इंडसइंड बैंक का होगा ही। लेकिन दूसरे जो स्टॉक्स हैं, पूना वाला फिनकॉर्प में भी बहुत जबरदस्त नंबर्स प्रेजेंट किए संतोष। इनफैक्ट डिसबर्समेंट आप वाई बेसिस पे देखें 57%, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी लगभग 8% बढ़ी है, और एयूएम जिस तरह से कंपनी गाइड करती आई है उसी ट्रेजेक्टरी में दिख भी रही है पूना वाला फिनकॉर्प। लेकिन प्रॉब्लम यह है सिर्फ ये एक रेंज में बहुत समय से फंसा हुआ है। क्या ये अच्छे नंबर्स इसकी रेंज को ऊपर की तरफ ले जाने में कामयाब कर पाएंगे? स्टॉक पर एक बार चार्ट चेक कर बताएं। इस बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। कल एक डिप भी आया था तो करीबन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से इसने बाउंस बैक लिया। लग रहा है कि यहाँ से तेजी और बन सकती है। 503 504 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा जो पुराना स्विंग हाई था। 504 क्रॉस करता है तो शायद हमको 520 525 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई खरीदारी करता है तो कल के लिए, कल का जो लो है उसके लिए वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रहेगा जो करीबन 465 के आसपास का, ऊपर में 525 का टारगेट रहेगा।